मुझे पेरियार ललई सिंह यादव याद आ रहे हैं। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़प। मंडल के दिवस पर मंडल के लिए एक ट्वीट नहीं साहब, उत्तर प्रदेश आंदोलन की जमीन है, सड़क पर उतरिए और 2-3 बात करिए। मंडल की 40 अनुशंसाएं हम लागू कराएंगे, जाति जनगणना हम कराएंगे। 52% लोगों को आरक्षण दिया था आपके पुरखों ने, राम नरेश यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, दोनों ने आरक्षण दिया था। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर से लेकर के बाद के लोगों ने आरक्षण दिया। तो कहां गए वो लालू और कहां गए वो मुलायम, जिन्होंने याद किया था। लालू प्रसाद का तेली महासभा का एक भाषण मुझे याद आता है कि जतरा देखती थी माए। हमारे यहाँ पंडा पुरोहित आजकल बताते हैं शिव चर्चा हमारी यादव बस्ती में हो रही है भाई। और मैं तो आजमगढ़ से आया हूं। आजमगढ़ को कहा गया कि समाजवाद की जमीन थी और इस बार उन्होंने ऐसा सांसद चुन दिया है कि आप जाके कहते रहिए कि हमारा वो किला था। आप सोचेंगे नहीं ठहर करके कि आपके साथ क्या हो रहा है? आप कब सोचेंगे? आप कब सोचेंगे कि आपके उस आजमगढ़ की सरजमी पर एक जमाने में कम्युनिस्ट आंदोलन चला था, एक जमाने में समाजवाद का आंदोलन चला था। आइए लोहिया को ही याद करें, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होते हैं। अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। और उस समाजवादी आंदोलन का नारा था, मुझसे लोग कहते हैं तुम कैसे बोल लेते हो, यही बात अपनी खत्म करूंगा। आप लोग हिम्मत देते हैं तो हम बोलते हैं, मगर हमें नहीं पता कि हम कितने दिन बोल पाएंगे। सच बात यह है। मुझसे लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, जिस बात को बोलने में लोग सब कुछ रहे हैं, डर रहे हैं, हम बस वही बोल देते हैं। और मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हमसे अच्छा लड़ाई, हमसे बेहतर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब बिखरे हुए हैं। हम जिस दिन एक हो जाएं, और एक होने के लिए मैंने वो सूत्र दिया था, जैसे आदिवासी इलाके में गया और आदिवासियों ने मुझसे कहा हमारा देवी देवता अलग, हमारी पूजा पद्धति अलग, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम फसल की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। और कुछ लोग अभी आए हैं, वो कहते हैं कि तुम हिंदू हो। हम कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में ही हम तुम्हारे नहीं आते, क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम कोई हिंदू नहीं है। वहां से मुझे एक सूत्र मिला जिसे मैंने अंबेडकर और फूले से जोड़ा, तो ये समझ में आया कि इस मुल्क की 52% आबादी, जो अब तकरीबन 60% होगी, वो ओबीसी जातियां वर्ण व्यवस्था के फ्रेम में तो फिट ही नहीं है, क्योंकि उन जातियों के पास हर तरह का काम करने वाले लोग थे। इसलिए अगर कोई शूद्र कहता है तो लोग नाराज होते हैं, ओबीसी के लोग नाराज हो जाएंगे। भाई साहब चलिए गांव में ईमानदारी से सच बात कहिए। हम कन्विंस्ड लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। जो जय भीम बोलता है उसके सामने जय भीम बोलते हैं और खुद को अच्छा लगता है। मैं भी अच्छे अच्छे भाषण दे रहा हूँ। मैं अपने गांव में जाता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि ओबीसी और एससी के बीच जो रिश्ता नहीं है वो क्यों नहीं, मगर खुशी होती है कि मेरी पीढ़ी और मेरे आगे की पीढ़ी के नौजवानों ने जो काम किया था, अब रिश्ता बन रहा है। अंबेडकर की जयंती ओबीसी भी मना रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं ओबीसी को वर्ण व्यवस्था में फिट किया गया। जब हम वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं तो जबरदस्ती किसी को शूद्र क्यों बनाना? मैं फिर से कह रहा हूं, श्रमजीवी शब्द जगदेव बाबू का, अर्जक संघ का अर्जक शब्द, कमेरा शब्द चौधरी छोटू राम सोनेलाल पटेल का, वंचित शोषित सब वामपंथी समाजवादी आंदोलन का। आइए कोई भी एक शब्द चुन लें, 90% की एका बनाए। जिन जातियों की संख्या ज्यादा है, हो सकता है वो जातियां मजबूती से अपने को बचा लें। जिनकी कम है वो क्या मारे जाएंगे? जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आइए ओबीसी समाज के ताकतवर लोगों कर्म कांड के विरोध में, वो शिव चर्चा वाली बात यही खत्म कर दूंगा। हमारे गांव में गए, आज से 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, ज्यादातर ओबीसी हैं। 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कांवड़ धोने कोई नहीं जाता था। इस बार 15 साल बाद 0 लोग सरकारी नौकरी में हैं और 15 लोग कांवड़ धोने गए। ये बदलाव आ गया है। मुझे चिंता है
मुझे चिंता है कि वो देश लूटकर अपने बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति बनाकर प्राइवेट शिक्षा दे रहे हैं और हमारे बच्चों के सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिए गए हैं। मंडल की लड़ाई, संविधान की लड़ाई यहां जाकर दम तोड़ रही है साथियों। अब बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने की बजाय एक मुद्दे पर, और डीके खापर्डे बामसेव के संयोजक थे, उन्होंने कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब सामाजिक ध्रुवीकरण होता है। जातियों की गोलबंदी और जमात में तब्दील करना, जाति को जमात में तब्दील करें, ओबीसी को एससी के साथ जोड़े, एससी को अपने साथ जोड़े, क्योंकि विभाजन रेखा में सब आप खोजते हो हमसे नीचे कौन है उसका मजाक बनाओ, और ओबीसी का मजाक मत बनाना। कल मैं एक कार्यक्रम में अपने जिले में था, एक हमारे मित्र थे, बहुत अच्छा जय भीम बोले, पड़ोसी ने उससे कहा कि साहब ये जय भीम भी बोलते हैं और हनुमान के भक्त भी हैं, कुछ समझाइए इनको। हमने कहा कि देखो अगर ये हनुमान के भक्त ही रह गए होते तो यहां न आते, अब दूध में नींबू पड़ गया है, फटना तय है, अपने आप हनुमान बाहर जाएंगे। ओबीसी समाज के लोगों आपस में तराजू लेकर मत घूमना, कौन प्योर अंबेडकरवादी है, कौन प्योर लोहियावादी है, प्रेम से समझाने की जरूरत है, कटार लेकर दौड़ने की जरूरत नहीं कि तुमसे पवित्र और शुद्ध हम हैं। आइए थोड़ा दिल बड़ा करके जोड़े, रिश्ता जोड़े, वरना नहीं बचेंगे। हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। और इसलिए मैं 3 जातियों को नाम लेके कह रहा हूं, अहिर, कुर्मी, कोयरी, ये 3 जातियां अगर मजबूती से मंच लगाओ साहब, अगली बार कार्यक्रम करना मैं श्रोताओं में बैठा रहूंगा और यहाँ कोई कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, उनके घर के नौजवानों को ले आइए, हम उन्हें आगे करें, हम खुद पीछे रहकर कंधा दें। 90% लोग जिस दिन ये सीख लेंगे तब जाकर के ये काम होगा। और जाते जाते केवल अपील, मुझे पेरियार ललई सिंह यादव याद आ रहे हैं। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। अगर कमजोर बनेंगे तो बारी बारी नंबर आएगा। आज मुसलमान मारा जा रहा है, हमको लगता है हम नहीं बोल रहे, कल हमारे नीचे मारे जाएंगे, दलित मारे जा रहे, इंद्र मेघवाल मारा गया, 3 साल का 8 साल का बच्चा जाति के नाम पर, रोहित वेमुला मारा गया, हमारे लोग मारे जाते रहेंगे, हम बिखरे रहेंगे। नवाज देवबंदी ने लिखा, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मेरे साथियों, आपने जो सम्मान दिया, मैं अपनी जन्मभूमि से चलकर अपनी कर्म भूमि पे आया था, इलाहाबाद मुझे रचा है इस इलाहाबाद ने। मैं अपने भीतर जब भी बोलता हूँ, बहुत वो दीक्षांत भाषण, वो प्राचीर छात्र संघ भवन की याद आती है, तमाम लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं वो जहन में याद आते हैं। इस क्रांति की जमीन से इस बार भी थोड़ी ऊर्जा लेकर जा रहा हूं और दिल्ली लौटकर ये भरोसा रखना चाहता हूं कि अगर कमंडल को कोई हराएगा तो मंडल हराएगा, सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। ये लड़ाई लेकर के हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं, आपसे जज्बा लेकर जा रहे हैं, आपसे ताकत लेकर जा रहे हैं। जालिमों के जुल्म के सामने बिना डरे, जैसे फूले लड़े, जैसे अंबेडकर लड़े, जैसे लोहिया लड़े, जैसे कांशीराम लड़े, जैसे मंडल लड़े, जैसे कबीर रैदास लड़े, जैसे तथागत बुद्ध लड़े, हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।